छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में मंत्री शराब की उपयोगिता का जिक्र करते दिखाई दिए और यही नहीं, उन्होंने सड़कों को लेकर बेतुका बयान देते हुए खराब और जर्जर सड़कों से सड़क दुर्घटनाओं में गिरावट आने की बात कही। बता दें, प्रदेश के स्कूली शिक्षा और प्रतापपुर विधायक डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम मंगलवार को बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर में पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के समापन कार्यक्रम में बतौर अतिथि सम्मिलित रहे। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान के मंच से ही एक मीटिंग का जिक्र करते हुए मौके पर मौजूद लोगों को शराब यानी कि दारू की उपयोगिता बता दी और यही नहीं, मंत्री टेकाम के वायरल वीडियो में वो शराब पीने का तरीका बताते हुए भी देखे गए। वहीं पत्रकारों द्वारा जब जर्जर हो चुके अंबिकापुर बनारस मार्ग को लेकर सवाल किए गए तो मंत्री टेकाम ने अलग अंदाज में अपनी बात रखी। स्कूली शिक्षा मंत्री टेकाम ने कहा कि सड़कें खराब हैं, इसलिए तो सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों में कमी आई है। अच्छी सड़कों में दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं और खराब सड़कों में दुर्घटनाएं कम होती हैं। हमारे मीटिंग हो रही थी, मैं भी उसमें गया था। वो जो दारू के पक्ष में बोलने रहे थे, एक दारू के विपक्ष में बोल रहे कि दारू की क्या क्या हानि हो सकती है, क्या क्या उसमें नुकसान हो सकता है। एक पक्ष बोल रहा कि दारू के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दारू के सबको एक कर देता है भाई। हम लोग कभी उसका उपयोग करते हैं, चुनाव में कभी उपयोग करते हैं, बाकी जगह उसका उपयोग करते हैं, तो एक कराता है। तो दारू के विषय में एक कहा गया कि दारू मतलब डी, दारू में अगर मिलाएंगे पानी तो डाइल्यूशन होना चाहिए। कितना डाइल्यूशन हो, जितना डाइल्यूशन उसमें हो सकता है डाइल्यूशन। उसके बाद उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, नहीं कि एक ही मारो खट मार दिए पूरा खत्म हो गया। हमारे मीटिंग हो रही थी, मैं भी उसमें गया था। जहाँ खराब सड़कें होती हैं, हमें फ़ोन आता है कि भाई इसको ठीक करवाइए, लेकिन वहाँ पर एक्सीडेंट कम होते हैं, वहाँ पे लोगों की मौतें कम होती है। और जहाँ अच्छी रास्ते बन जाती है, प्रतापपुर से आप देखे हों कि कीर्तक जो रास्ता है अच्छा बना हुआ है, लेकिन वहाँ स्पीड इतना कि वहाँ रोज़ एक न कोई वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। घनश्याम सोनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम, बलरामपुर में शिक्षा मंत्री के पद पर बैठने वाला व्यक्ति इस तरह से जो है वो उनके बिगड़ जाए बोल तो क्या कीजिएगा फिर? बिल्कुल, देखिए, नशा मुक्ति अभियान के तहत ये कार्यक्रम पुलिस विभाग का आयोजित था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित होने प्रदेश के शिक्षा मंत्री पहुंचे हुए थे। उसी दौरान मंच पर जब वो नशा मुक्ति की बात करते रहे तो उसी दौरान इनकी जुबान से चल गई और शराब के फायदे मंत्री जी गिनाने लगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने ये बातचीत कही, यहाँ जो भी लोग मौजूद थे उन पर बुरा असर तो पड़ा ही होगा, लेकिन इनके वीडियो वायरल होने के बाद यही कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री अगर इस तरह के बयानबाजी करें तो इससे समझ में आता है कि प्रदेश में सरकार शराबबंदी को लेकर के क्या सोच रही है। दूसरी चीज, शिक्षा मंत्री ने खराब सड़कों को लेकर के जो बात कही कि खराब सड़क होने की वजह से एक्सीडेंट कम होते हैं, तो इससे निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि प्रदेश में सड़कों की जो हालत है उसे सुधारने को लेकर के कैबिनेट किस तरह का सोच रहा है। दरअसल देखिए, अंबिकापुर वाड्रफ नगर जो मार्ग है वो पूरी तरह से जर्जर है और इसी मामले में पत्रकार वार्ता में जब उनसे सवाल किया गया कि सड़कों को सुधारने की क्या पहल होगी, तो उन्होंने कहा कि सड़कें जहां पर खराब होती है वहां पर वाहन जब धीरे चलते हैं तो एक्सीडेंट की संभावनाएं कम होती है, एक्सीडेंट नहीं होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने उदाहरण भी पेश कर दिया कि जहां पर जो सड़क सही है वहां आप देखिए कि रोज सड़क हादसे हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मंत्री का बयान, वो भी शिक्षा मंत्री का बयान, इस तरह का जब सामने आता है तो सवालिया निशान उठते ही हैं। वही दूसरी तरफ देखिए, ये सबसे बड़ी बात कि नशा मुक्ति कार्यक्रम में मंत्री अभियान के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, जो चीजें यहाँ पर शिक्षा के रूप में दी है लोगों को, इसकी जितनी निंदा करें वो कम होगा। जी, तो बिल्कुल हमारी जनता भी देख रही है और सुन भी रही है कि किस तरह से स्कूल के शिक्षा मंत्री हैं और इस तरह से वो बोलते हुए नजर आए हैं। शराबबंदी पर हमेशा सियासत होती रही है छत्तीसगढ़ में और दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरह से खराब सड़कों को लेकर बेतुका बयान दिया, ये खुद सोचनी है कि वो क्या कुछ कह गए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।